नमस्कार मित्रों, आपको एक बार फिर से अनंत ज्योतिष यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम भावों में बैठने वाले ग्रहों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आज देवगुरु बृहस्पति के संबंध में चर्चा करेंगे। द्वादश भाव में देवगुरु बृहस्पति का क्या फल है। इससे पहले हम गुरु के स्वरूप के बारे में, उनके गुण धर्म के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। गुरु एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ भारी भी है। गुरु या फिर ज्ञान के माध्यम से या फिर उम्र के माध्यम से, दोनों प्रकार के बड़े जो होते हैं, ज्ञानदाता होते हैं, उनको गुरु कहते हैं। इस ज्योतिष के अंदर दो गुरु हैं, एक देवताओं के गुरु जिसको हम बृहस्पति कहते हैं और एक शुक्राचार्य जिनको हम दैत्यों का गुरु कहते हैं। दोनों गुरु हैं, लेकिन स्वभाव गुण धर्म के आधार पर इन दोनों का स्वरूप और स्वभाव बिल्कुल फर्क है। गुरु ज्ञान संबंधी, वो भी विशिष्ट ज्ञान जिसको परा विद्या कहते हैं, देवताओं के संबंध रखते हुए गुरु हमारे ऊपर प्रभावी होते हैं और हमें एक मार्गदर्शक के तौर पर, एक सच्चा ईमानदार और आध्यात्मिक के तौर पर हमें अपने शरण में लेते हैं। अब यहाँ चर्चा का विषय है कि गुरु किस भाव में बैठेंगे तो क्या फल देंगे। इससे पहले आपको बता दूं, गुरु कहीं भी बैठेंगे, क्योंकि गुरु गुरु है, वो अपने लिए भी ज्ञान का साधन अपनाते हुए जीते हैं और जो इनके शरण में जाते हैं या प्राणी जगत के ऊपर, वो उसी प्रकार का भाव बनाए रखते हैं जिससे वो किसी का नुकसान ना दें और वृद्धि कराएं, आध्यात्मिक तौर पर या सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, जो भी जैसे भी जन्म कुंडलियों के भाव पर निर्भर करता है, उसके आधार पर वो वृद्धि कराते हैं कि किसी प्रकार नुकसान गुरु के माध्यम से नहीं होता और कम होता है। और जैसे हमने जानते हैं कि छठे, 8वें, 12वें स्थान बुरे स्थान है, यहाँ बहुत अच्छा फल नहीं मिलता है। बृहस्पति इन स्थानों में बैठ करके या इन स्थानों को देखते हुए निश्चित तौर पर वो उनमें जो बुरा फल है उसको कम कर देते हैं। ऋषि पराशर जी के मत में स्थान हानि करो जीव, स्थान वृद्धि करह शनि, इस प्रकार का पराशर जी के वचन है। लेकिन हर स्थान पर बृहस्पति उस स्थान को खराब नहीं करता। कुछ स्थान है, जैसे दूसरा स्थान है, 5वां स्थान है, 7वां स्थान है, 11वां स्थान है, इन स्थानों में यदि बृहस्पति अकेला हो, निरंकुश हो, तब उस स्थान का हानि करता है, नहीं तो नहीं करता। ऐसे जैसे सारे ग्रहों का दृष्टि अलग अलग होता है, ऐसे बृहस्पति का 3 स्थान पर दृष्टि है। 7वें स्थान को सभी ग्रह उच्च दृष्टि से, पूर्ण दृष्टि से देखते ही हैं, लेकिन बृहस्पति जहां बैठता है वहां से 5वें स्थान को भी पूर्ण दृष्टि से देखता है और 9वें स्थान को भी पूर्ण दृष्टि से देखता है। एक ज्योतिष में फल जानने के लिए, फल के फलादेश करने के लिए इनका स्वराशि, उच्च नीच, इनका भी विचार बहुत आवश्यकता है। तो हर ग्रह का एक उच्च स्थान होता है और एक नीच स्थान भी होता है, और इन 12 राशियों में हर ग्रह का कहीं ना कहीं अपना स्वराशि भी है। तो बृहस्पति धनु राशि का और मीन राशि का मालिक है, और बृहस्पति कर्क राशि में उच्च का होते हैं और मकर राशि में नीच के हो जाते हैं। ये सब चीज प्रसंग बस आगे आने वाले समय में विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम 12 स्थानों में बृहस्पति का क्या फल मिलता है इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो बृहस्पति यदि हमारे लग्न में हो तो लग्न स्थान आपको पता है, स्वरूप, शकल, रंग, स्वभाव, व्यक्तित्व, इसके बारे में हम जानकारी करते हैं। गुरु है और इस स्थान पर वो कहीं थोड़ा सा पीले सफेद रंग में
शक्ल के स्वरूप में बनेंगे, कलर रहेगा, और विशेष वक्ता के रूप में, बहुत बढ़िया व्यक्तित्व के रूप में उस व्यक्ति के जीवन में वो वृद्धि करेंगे, उन्नति करेंगे, अभ्युदय करेंगे। एक आकर्षक शरीर में एक आकर्षक चेहरा बना रहेगा। और यहाँ बैठ के गुरु पंचम स्थान को, सप्तम स्थान को और नवम स्थान को देखते हैं, क्योंकि पांचवा दृष्टि इनका पंचम भाव में रहेगा। पंचम भाव ज्ञान, विद्या, बुद्धि, संतान के लिए और है। तो बृहस्पति सबसे ऊर्जावान ग्रह है, सबसे सात्विक ग्रह है। ऐसे स्थिति में बृहस्पति खूब संतान देने वाले ग्रह हैं और पुरुष ग्रह है, इसलिए यहां बहुत सारे संतान का योग हो सकता है। लेकिन आज के समय में मान लो व्यक्ति संतान कम करना चाहते हैं, फिर भी मतलब जो संतान होगा उत्तम संतान होंगे और संतान होंगे निश्चित तौर पर। सप्तम स्थान को जो अपने जीवन साथी है उसका घर है, उसमें बृहस्पति का दृष्टि है। तो बृहस्पति अपने जीवन को, परिवार को चलाने के लिए एक ऐसे सामंजस्य बना के रखेंगे जिससे परिवार में किसी प्रकार कभी झगड़ा होने का कोई स्थिति रहेगा ही नहीं। जैसे आज के समय में हम जमाने में देखते हैं संसार में कि बहुत सारे पति पत्नियों में, घर गृहस्थ में झगड़ा होता है। तो बृहस्पति यहाँ बैठ करके उन सब चीज को, समस्या को दूर कर देते हैं। और नव स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, नव भाव धर्म का और भाग्य का है। तो बृहस्पति भाग्य में वृद्धि करने के लिए और धार्मिक स्थिति में वृद्धि करने के लिए एकदम प्रबल ग्रह है। तो निश्चित तौर पर लग्न का गुरु एक प्रकार के इस पूरे जो है प्रकरण को एक पॉजिटिव तौर पर, एक सात्विक तौर पर ले जाते हैं लग्नस्थ गुरु। अब द्वितीय भाव में विचार करते हैं। द्वितीय भाव में बृहस्पति आ जाएं तो यहाँ वाणी भी कह सकते हैं, जो धन, गुप्त धन है या जो पैतृक संपत्ति इसके स्थान है। तो गुरु यहाँ बैठ करके पैतृक संपत्ति का जो स्थिति है उसमें वृद्धि करेंगे। हाँ, एक बात आपको बताया था भी, दूसरे स्थान में गुरु निरंकुश होते हैं, अकेले बैठेंगे तो इस स्थान का थोड़ा सा हानि भी करते हैं। लेकिन कोई एक ग्रह यदि साथ में हो, किसी का दृष्टि हो, इस प्रकार का बृहस्पति का यहाँ भी उत्तम फल रहेगा। यहाँ बैठ करके बृहस्पति छठे स्थान को देखते हैं और सातवें स्थान को, अष्टम स्थान को सातवें दृष्टि से देखते हैं और दसवें स्थान को देखते हैं। निश्चित तौर पर छठे स्थान रोग, ऋण, शत्रु का संबंध रखता है और इन स्थानों में उभाव फल तो मिलता है, इसलिए हम इस स्थान से विचार करते हैं। गुरु की दृष्टि होने से आपको यदि किसी प्रकार का और ग्रहों के माध्यम से रोग, ऋण, शत्रु में वृद्धि होना होता है तो बृहस्पति निश्चित तौर पर रोकथाम करते हैं और कहीं ना कहीं उसमें कम मिलाते हैं। और शत्रु भी हो तो भी वो आपके व्यक्तित्व के आधार पर, आपके ज्ञान के आधार पर आप झुके रहते हैं, शत्रु इतना प्रभावी नहीं होते। इसी प्रकार का अष्टम स्थान की दृष्टि होता है। अष्टम में यदि कहीं मंगल, शनि और इस प्रकार का एक स्थिति बनता है कि एक्सीडेंटल केस है या खतरा है, कहीं खून खराबा है, तो उसका भी बृहस्पति रोकथाम करते हैं। दसम स्थान कर्म स्थान है। बृहस्पति यहाँ इस स्थान पर दृष्टि होता है, उनका नौवां दृष्टि दूसरे में बैठ करके होता है, तो कर्मठ व्यक्ति बनता है। कर्म के आधार पर वो बहुत उच्च कोटि के कर्म भी कर सकते हैं। और यदि आध्यात्मिक मार्ग में जाना चाहते हैं, प्रवक्ता हैं, कवि हैं और बड़े अधिकारी पद पर भी गुरु यहाँ व्यक्ति को ले जाते हैं। अब हम चर्चा करते हैं तीसरे स्थान का, पराक्रम स्थान का। बृहस्पति ताकत के आधार पर पराक्रम तो नहीं देते, लेकिन ज्ञान के आधार पर बृहस्पति पराक्रम तो है ही, और ग्रहों से और स्थानों से पराक्रम रखते हैं। और यहां बैठ करके गुरु सप्तम को पंचम दृष्टि से देखते हैं, नवम को सप्तम दृष्टि से देखते हैं, एकादश को नौवां दृष्टि से देखते हैं। ये ग्रह मंडल के अंदर तीन ग्रह ऐसे हैं जो तीन स्थान को पूर्ण दृष्टि देखते हैं। पिछले कुंडली में हमने मंगल का चर्चा किया था, मंगल भी तीन स्थान को देखते हैं। आगे आने वाले समय में शनि का चर्चा करेंगे तो शनि भी तीन स्थानों को देखते हैं। इन तीनों ग्रहों का हमारे लिए ये लाभ हो जाता है कि एक स्थान पर बैठ करके भी वो दो दो तीन तीन स्थान का पूर्ण फल हमें प्रदान कर लेते हैं। ये एक विशेष योग है। तो गुरु यहां बैठ करके सप्तम स्थान को प्रभावित करते हैं। देखते हैं तो सप्तम स्थान में व्यापार का स्थान है और अपने जीवन साथी का स्थान है। इसको प्रभावित करेंगे तो गुरु उनमें वृद्धि करेंगे। गुरु वृद्धि कारक ग्रह हैं। और
भाग्य स्थान को देखें तो निश्चित तौर पर कई जगह पर बैठेंगे तो कई सारे स्थान को देखते हैं, तो एक जगह बैठ करके बृहस्पति इन कुंडलियों में कई कई स्थान को कहीं भी बैठे देख लेते हैं, तो यहाँ भाग्य में वृद्धि करते हैं। और एकादश में आय का भाव है, तो आय में वो बुरे धन की स्थिति नहीं बनाने देते, जैसे पिछले बताए थे मंगल और कई और ग्रह जो है वो शेर सपाटे में या जो एक गलत तरीका से धन आने का स्थिति बनता है वो बृहस्पति नहीं करने देते हैं। सात्विक धन में आप कमाने में लगे तो उसमें दिनों दिन वृद्धि कराते हैं। अब चतुर्थ स्थान में गुरु का फल बताते हैं। चतुर्थ स्थान माता का स्थान है, माता के साथ में संबंध बहुत बढ़िया बनेगा, माता आपके अनुकूल रहेंगे और आप माता की सेवा करने के भाव में रहेंगे। और यहाँ जमीन जायदाद मकान संबंध रहेगा, तो एक मकान में सजावट के स्थिति में या शुद्धपन साफ सफाई में आप बहुत ज्यादा स्थिति को रखेंगे। और यहाँ बैठ करके गुरु अष्टम स्थान को देखते हैं और दसम स्थान को देखते हैं और 12वां स्थान को देखते हैं। तो ऐसे स्थिति में गुरु का पंचम दृष्टि जो अष्टम को है, अष्टम में जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं में वो रोकथाम करते हैं, कहीं ना कहीं उसको उग्र न बना करके उसको सौम्य बना करके सामंजस्य बना के रखने के लिए कोशिश करते हैं। गुरु दसम स्थान को देखते हैं। दसम स्थान पिता का स्थान है, राज्य का स्थान है। एक व्यक्ति कर्मठ होता है, कर्म का स्थान है, तो दसम में व्यक्ति को कर्मठ बनाते हैं और उच्च एक अधिकारी बनने के लिए जो भी प्रक्रियाएं होना चाहिए उसमें व्यक्ति को लगा लेते हैं। और 12वां स्थान जो व्यय स्थान है, व्यय स्थान का बृहस्पति की दृष्टि चतुर्थ स्थान में बैठ के होता है, तो व्यय निरंकुश नहीं होता या गलत तरीके से जो व्यय होता है या एक जीवन में विलासिता के लिए व्यय होता है उसको नहीं करने देते हैं। व्यय तो होना ही है, जितना कमाएंगे उसी हिसाब से व्यय होगा, लेकिन कमाई ज्यादा होगी व्यय में कम होगा, इस प्रकार का बृहस्पति वहां एक अपनी दृष्टि डाल करके उसको साम्य बना के रखते हैं। अब हम पंचम स्थान में चलते हैं। पंचम स्थान विद्या बुद्धि संतान संबंध में रखता है। बृहस्पति यहाँ बैठ जाते हैं तो इस प्रकार का इस स्थानों में वो संतान के पक्ष में वृद्धि कराते हैं, संतान को जिज्ञासु बनाते हैं, संतान आपके बात को मानने वाला होता है, संतान सात्विक ऊर्जा वाला होता है। आपको पहले बताया था कि पंचम स्थान में बृहस्पति अकेले बैठेंगे तो निरंकुश होते हैं, यहाँ स्थान का हानि कराते हैं, लेकिन यदि कोई एक साथ में ग्रह बैठा है तो वो उस हिसाब से पूर्ण फल देने वाला ग्रह होते हैं। फिर भी बृहस्पति यहां बैठ करके अब लाभ है कि तीन तीन स्थान को देखते हैं, तो पंचम स्थान में बैठते हैं तो नवम स्थान को पंचम दृष्टि से देखते हैं, एकादश स्थान को सप्तम दृष्टि से देखते हैं और लग्न को नौवां दृष्टि से देखते हैं। तो निश्चित तौर पर तीनों भाव हमारे जीवन में बहुत बड़ा कार्य करते हैं। भाग्य स्थान है, आय स्थान है और अपना लग्न स्थान है। तो बृहस्पति भले ही पंचम स्थान में बैठ करके थोड़ा सा पंचम को हानि पहुंचा सकते हैं, लेकिन यहां बैठ करके बृहस्पति जो दृष्टि है वो दृष्टि में इतना ताकत है। बृहस्पति जिस स्थान को देखते हैं उस स्थान को अत्यंत वृद्धि कराते हैं। तो नवम स्थान भाग्य में वृद्धि कराएंगे, अचानक भाग्य बदल जाएगा। एकादश स्थान में एक सात्विक धन आता रहेगा और स्रोत बना रहेगा। और लग्न को देखते हैं, निश्चित तौर पर व्यक्ति का व्यक्तित्व बढ़ जाएगा और उसके स्वभाव में कहीं ना कहीं गुरुपना, गुरु भाव बना रहेगा और व्यक्ति अपने जीवन में खूब उन्नति करता रहेगा। अब आते हैं छठे स्थान में। षष्ठ स्थान रोग ऋण शत्रु आदि का संबंध रखता है और व्यक्ति का पूर्व जन्म कृत कुछ कर्म भी होते हैं और उसके आधार पर हम फल मिलता है। तो व्यक्ति मान लीजिए किसी से शत्रुता ठन जाता है और किसी सामाजिक माध्यम से शत्रुता बन जाता है, लेकिन शत्रु इनके ऊपर हावी नहीं होगा, शत्रु कहीं ना कहीं दब के रहेगा या इनके ज्ञान और व्यक्तित्व के आधार पर शत्रु ठंडा भी होता रहेगा। और जहां तक रोग ऋण संबंध है, आपको पेट का बीमारी हो सकता है, पेट से संबंधित समस्या बन सकता है, अपच हो सकता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और यहां बैठ करके गुरु दसम स्थान को पंचमा दृष्टि से देखता है, एकादश स्थान को सातवां दृष्टि से देखता है और दूसरे स्थान को नौवां दृष्टि से देखता है। तो यहां गुरु बैठ करके जो दसम स्थान को देख रहा है उससे गुरु वहां कारक ग्रह है, अपने स्थान को निश्चित तौर पर स्थान ही मान के चले, अपना स्थान को देखेगा तो अपने स्थान में
वृद्धि करेगा। गुरु का दृष्टि बहुत शुभ होता है, तो व्यक्ति कर्मठ बनेगा, किसी उच्च पद के लिए या कोई ग्रुप में लीडर के रूप में पनप सकता है। और 12वां स्थान को दृष्टि होगा तो 12वां स्थान में जो व्यय का स्थिति है उसमें कंट्रोल करेगा, उसमें बताए रखेगा। और 9वां दृष्टि से दूसरा भाव को देखता है, तो दूसरा भाव पैतृक संपत्ति का है और वाणी भी कह सकते हैं, वाणी में ओजता बना रहेगी। पैतृक संपत्ति जो मिलेगा उसमें मान लो कई बंटवारा हो सकता है या कई भाई हो सकते हैं, तो उसमें बढ़ चढ़ करके आपके लिए वो स्थिति बनेगा और पैतृक संपत्ति आप ले सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। और अब सप्तम में चलते हैं। सप्तम स्थान जीवन साथी का है। गुरु घर को चलाने के लिए, जैसे दो गाड़ी को चलाने के लिए दो पहिया होते हैं, एक से घर को चलाने के लिए पति पत्नी होते हैं, तो इसमें एक सामंजस्य बना रहेगा और एक जीवन, उत्कृष्ट जीवन मान के चलेंगे, जीवन साथी के साथ में बनेगा। यहां बैठ करके गुरु पंचम दृष्टि से एकादश को देखेंगे, सप्तम दृष्टि से लग्न को देखेंगे और 9वां दृष्टि से पराक्रम को देखेंगे। तो बृहस्पति यहां बैठ करके तीनों ही स्थान शुभ स्थान है और तीनों स्थान को बृहस्पति देखेंगे तो एक आय में एक सामंजस्य बनेगा। आय आपका एक सिलसिलेवार तौर पे चलता रहेगा, उसमें कोई विघ्न बहुत ज्यादा नहीं आएगा। लग्न को देखते हैं, निश्चित तौर पर जीवन साथी जो होगा आपके साथ में एक कंधा से कंधा मिला करके जीने का जो तरीका है या अपने जो भी एक सामाजिक तौर पर जीने का व्यवस्था है उसमें बनेगा। अब तीसरे स्थान का जो दृष्टि है गुरु पराक्रम के घर है, तो इसमें व्यक्ति अपने ज्ञान के आधार पर जो सामने वाला व्यक्ति को झुकाने का एक तरीका रहेगा। एक तो लड़ाई झगड़े में करके पराक्रम दिखाता है, एक ज्ञान के माध्यम से पराक्रम दिखाता है। गुरु यहाँ जो तीसरे दृष्टि से तीसरे स्थान को दृष्टि से देखते हैं, तो इसमें वो ज्ञान के माध्यम से दूसरे व्यक्ति को किसी प्रकार का अपने आकर्षण में लेकर प्रभावी बनते हैं। अब चलते हैं अष्टम स्थान के बारे में। अष्टम में गुरु बैठते हैं, तो अष्टम स्थान आयु संबंध में है, आयु के बारे में, और कहीं शरीर में चोट मोच और शारीरिक दृष्टिकोण से वो महत्वपूर्ण होता है। तो अष्टम में गुरु उस यदि किसी प्रकार के शनि मंगल राहु इत्यादि से उस भाव खराब है या कहीं आपको नुकसान पहुंचने वाला है, तो गुरु वहां उस चीज को रोकेंगे और आपको नुकसान कम कराएंगे। और यहाँ बैठ करके गुरु पंचम दृष्टि से 12वां स्थान को देखते हैं, सप्तमा दूसरे को देखते हैं और 9वां चतुर्थ स्थान को देखते हैं। तो गुरु यहाँ बैठ करके जो 12वां स्थान को देखते हैं, 12वां स्थान आय से संबंध रखता है, व्यय से संबंध रखता है। तो व्यय भाव इनके लिए खर्चा होगा, लेकिन धार्मिक खर्चा करेंगे। जहां समाज के लिए या धर्म के लिए कुछ करना हो तो इसके लिए आगे बढ़ चढ़ करके वो सहयोग बनेंगे। और दूसरा स्थान को देखते हैं तो यहाँ पैतृक संपत्ति और कहीं ना कहीं कान आंख नाक संबंधी विचार है इसके अंदर दूसरे भाव में, तो इसको सुस्त बनाए रखेंगे। और चतुर्थ स्थान माता का स्थान है, माता के साथ प्रेम बना रहेगा और मकान जायदाद भूमि संबंधी जो भी एक जीवन में होने वाला जो सुख सुविधाएं वो पूरा का पूरा आपको मिलता रहेगा। अब चलते हैं भाग्य स्थान में। यहां गुरु अपने आप में देवताओं के गुरु है और हर चीज का ज्ञान रखते हैं, तो व्यक्ति को अत्यंत धार्मिक बनाते हैं। व्यक्ति जैसे कहते हैं कई एक दिनचर्या बन जाता है, व्यक्ति के मंदिर से दिनचर्या शुरू होता है और मंदिर में जाकर के शाम को खत्म होता है। तो इस प्रकार का एक स्थिति गुरु यहाँ भाग्य स्थान में धर्म स्थान में बैठ करके बनाते हैं। और यहाँ बैठ करके गुरु लग्न को देख लेते हैं, तो लग्न को दृष्टि हो तो गुरु का, तो निश्चित तौर पर व्यक्ति आकर्षक होगा और बहुत ज्यादा धार्मिक होगा। यहाँ बैठ के गुरु पराक्रम को देखते हैं तो पराक्रम बनी रहेगी। ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति को पस्त करने का गुरु जी का स्थिति बना रहेगा। भाग्य स्थान में बैठ करके 9वां दृष्टि में वो पंचम स्थान संतान का स्थान है और विद्या ज्ञान का विषय में है। तो व्यक्ति यहाँ देखा गया ऐसे स्थिति में वृद्ध होने तक वो कहीं ना कहीं ज्ञान अर्जन के माध्यम से लगा रहता है और पुस्तक पढ़ता है। इस प्रकार का एक स्थिति बनता रहता है। वो ज्ञान अर्जन करने में उसको जितना रुचि होता है उस रुचि के आधार पर वो पूर्णतया समर्पित होता है ज्ञान अर्जन करने के लिए। अब आते हैं दसम स्थान में। दसम स्थान है गुरु दसम का कारक होते हैं और
एक बता दूं, ऋषि पराशर जी के और एक वाक्य है, किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यस्य केंद्र बृहस्पति। आपको ये जानकारी है, लग्न, चतुर्थ, सप्तम, दशम इसको केंद्र स्थान मानते हैं। इन केंद्र स्थान में बृहस्पति उत्तम फल योग कारक होते हैं, और बृहस्पति के साथ में कोई भी ग्रह बैठ भी सकते हैं, और बृहस्पति के लिए उनका भी दृष्टि हो सकता है, बृहस्पति के उनके ऊपर भी दृष्टि हो सकता है। लेकिन दशम स्थान में वो बृहस्पति कारक ग्रह, पिता का स्थान है, राज्य संबंधी स्थान है और कर्म का स्थान है, तो व्यक्ति को कर्मठ बनाने के लिए गुरु सक्षम है। अपने ज्ञान के माध्यम से उस उच्च पद को प्राप्ति करने के लिए भी गुरु सामर्थ्यवान है उस दशम स्थान में बैठ करके। और पिता के साथ में और राज्य संबंध जो उनका लाभ मिलना होता है वो पूर्ण लाभ मिलेगा। और यहाँ बैठ के गुरु दूसरे स्थान को, धन स्थान को देखते हैं, क्योंकि पैतृक की संपत्ति पिताओं से आता है। तो जब पिता अपने सपोर्ट में है, अपने साथ में, तो निश्चित तौर पर पैतृक संपत्ति में कोई बाधा नहीं होगा। चतुर्थ स्थान को सप्तम दृष्टि से देखते हैं, निश्चित तौर पर इस स्थान का वृद्धि भी शनि अपने गुरु अपने दृष्टि से कराते हैं। और छठे स्थान को देखते हैं, छठे स्थान उस प्रकार का जो यदि बहुत ज्यादा समस्या या कोई ग्रह शनि, राहु, केतु, मंगल इस प्रकार का बैठ करके यहाँ एक समस्या करते हैं, तो उनको भी एक कंट्रोल में लेकर के इस स्थान का जो हानि होता है उस हानि को कम करने के लिए सक्षम है। अब एकादश स्थान में चलते हैं। एकादश स्थान आय का स्थान है, तो यदि वहां गुरु बैठते हैं, व्यक्ति को आलस्य रहित आय का स्रोत बनाने का एक सिद्ध बनता है। कई जगह देखा जाता है व्यक्ति का स्थान आय का स्रोत है, लेकिन आलस्य की वजह से व्यक्ति काम नहीं कर पाता या बहुत ज्यादा मेहनत करता है और आय उसका बहुत थोड़े होते हैं। लेकिन बृहस्पति यहाँ एकादश स्थान में बैठ करके जो हानि का जो विषय है उसको कम कराते हैं। और यहाँ बैठ करके गुरु पंचम दृष्टि से तीसरे स्थान को देखते हैं। ज्ञान के माध्यम से पराक्रम करेंगे और पराक्रम से उनको धन प्राप्त होगा, आय होगा। और वहां बैठ करके पंचम स्थान को, अपने संतान और विद्या बुद्धि संबंध के स्थान को देखते हैं। तो यहाँ गुरु देखने से संतान भी धार्मिक होंगे, संतान के स्वरूप, उनका सकल रूप रंग बढ़िया होगा, संतान पिता की सेवा करने की स्थिति में होंगे। और 11वां स्थान में बैठ करके गुरु सप्तम को 9वां दृष्टि से देते हैं। अपन जीवन साथी और परिवार का जो एक सामंजस्य है, चाहे वो पत्नी के साथ में हो, चाहे वो बच्चों के साथ में हो, चाहे माता पिता के साथ में हो, इस प्रकार का एक मधुर जीवन बनाने में गुरु यहाँ सक्षम है। अब हम 12वां स्थान में चलते हैं। 12वां स्थान में, क्योंकि इन स्थानों में बहुत ज्यादा कोई फल विचार नहीं किया जाता, फिर भी स्थान है हमारे पास में जिसको हम व्यय स्थान कहते हैं, या यदि छठे का अपोजिट में है तो उसको रोग ऋण व्यय भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार का गुरु जितना खर्चा करेंगे उससे ज्यादा कमाएंगे भी। कमाई के आधार पर गुरु उसको बदखर्च करने से बढ़िया है कि कहीं ना कहीं धार्मिक स्थिति में लगाएंगे और सामाजिक स्थिति में लगाएंगे। अपने खर्चा को नियमित रूप से, सीमित रूप से चलाते हुए, धार्मिक कार्य में लगाते हुए गुरु अपने यहाँ 12वां स्थान में फल देंगे। 12वां स्थान में बैठ करके गुरु चतुर्थ स्थान को भी देखते हैं। माता के सुख के लिए बृहस्पति यहाँ खर्चा कर सकते हैं। धन, मकान, वाहन, जायदाद संबंधी अपना जो एक जीने का साधन है उसके लिए गुरु यहाँ बैठ करके खर्चा करा सकते हैं। और छठे स्थान को गुरु वहां बैठ करके सप्तम दृष्टि से देखते हैं। तो यदि बीमारी ऐसे हो, कोई भयंकर बीमारी होने वाला है, तो उसको रोक करके पेट की समस्या थोड़ा सा बनाएंगे, क्योंकि यहाँ बदहजमी हो सकता है। कहीं आप ज्यादा भोजन, सीमित भोजन करेंगे, इस प्रकार की स्थिति बनेगी। यदि आप इस प्रकार रखेंगे तो अपन जीवन को ठीक से जिएंगे। बृहस्पति 12वां स्थान में बैठ करके अष्टम स्थान को भी 9वां दृष्टि से देखते हैं। अष्टम स्थान भी बहुत बढ़िया नहीं है। आप एक मान के चले, गुरु 12वां स्थान में बैठ करके, ये जो छठा आत्मा के लिए दृष्टि होता है, तीनों स्थान ही हमारे जन्म कुंडली के अंदर बहुत बढ़िया फल देने वाला नहीं है। लेकिन गुरु तो गुरु हैं, गुरु यहां को भी कंट्रोल करते हैं। छठे स्थान में होने वाला जो रोग ऋण शत्रु, इसका कंट्रोल करते हैं। और 8वें स्थान में होने वाले जो एक्सीडेंटल, आकस्मिक जो दुर्घटना है, उसमें भी कम करते हैं। तो ये मान के चलेंगे गुरु इन द्वादश भावों में बैठ करके किसी प्रकार का हानि नहीं करते हैं।
इन्होंने एक जीवन में सामंजस्य बनाते हो उसको जीवन। इस प्रकार के 12 भाव में गुरु का फल केवल ज्ञान के लिए, जानकारी करने के लिए, जिन लोगों को ज्योतिष में श्रद्धा है और ज्योतिष को जानना चाहते हैं, तो उनके लिए इस प्रकार का एक सामान्य जो गुरु का फल है, उसके गुरु के गुण और उसके आधार पर, तो हमारे चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को इस प्रकार का सामान्य ज्ञान हो जाए, और जो उनको बहुत ज्यादा दिक्कत है कि ज्योतिष क्या है और हम उसके बारे में नहीं जान पाते हैं, हमारे यहाँ हम सक्षम नहीं हो पाते, तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे चैनल के माध्यम से हम आपको आगे भी बताते रहेंगे। तो आज आपको सभी को शुभकामनाएं के साथ में यही समाप्त करते हैं, अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।